तो आप कह रहे हो कि ये जो लर्नड लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, उनका डेथ जो है, एक डाइड विद अ डॉग्स बाइट, एक डाइड बिकॉज ऑफ अ स्नेक बाइट. इज देयर अ सिमिलैरिटी इन देयर? That's why I say for male actors it's very difficult to survive in the industry because you have to prove yourself again and again. वो जो मेरा डिप्रेशन फेज था ना तेनाली के ठीक पहले, उसने मेरे को कहीं तो ट्विच कर दिया था, मैं थोड़ा सा पागल हो गया था. आपने कहा सुइसाइडल, आप सुइसाइडल थे उस टाइम पे? था. यस. क्या वो उतने ईवल है जो सर्टेन सेगमेंट उनको समझता है? Actually, he is not evil. He is evil only in the last 300-400 years of Ramayana. क्या आपको लगता है कि बाहुबली द फिल्म should have been India's official entry to the Oscars? Definitely. It always deserved, if you ask me, deserved more than RRR. We never see the historical characters as humans. Either we make them monsters or we make them gods. So we are one country which is incapable of writing history properly. Suddenly I felt a hand full of grab on my ass. Wow. That was it. I just went blank. What just happened? पीछे मुड़ के देखा तो इतने सारे लोगों में किसको क्या बोलूं? And I ran away from there. मैं भाग गया उधर से. I couldn't take it. Who is smarter, sir? चाणक्य या तेनाली? Chanakya. पर कभी कभार इनसिक्योरिटी होती है कि आप अपने आप को बेच नहीं रहे हो? हाँ, होती है. होती है. जब मैं फॉलोवर्स को कंपेयर करता हूँ. मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ ऑफ तेनाली रामा. बचपन में तो मैं देखता था ऑन टेलीविजन. मेरे सारे दोस्त आते थे, मेरे बगल में बैठ जाते थे और हम लोग देखते थे. और वहां से इंटेलिजेंस हो, बदमाशी हो, सब मैंने सीखा हुआ है. एंड ऑफ कोर्स द तेनाली रामा ऑन स्क्रीन. कृष्णा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सरदार. थैंक यू. आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ. काश मेरी बेटियां भी यहाँ होती. वो स्कूल गई है, नहीं तो मिला देता. मैंने मुझे बोल देते पापा यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड. थैंक यू. थैंक यू. आई एम ब्लेस्ड. या आई एम श्योर बहुत सारा प्यार मिल रहा होगा आपको बच्चों से स्पेशली, है ना? एंड आनंद नीलकंठन सर, किंग ऑफ माइथोलॉजिकल फिक्शन हो, बेस्ट सेलिंग ऑथर हो, आप भी आए तो लाइक दे से तमिल एटलीस्ट रोम संतोषो सर. ரொம்ப சந்தோஷம். ये जो नया सीजन आ रहा है 4 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली आ रहा है. वो 4 साल में कृष्णा, तुम कहते ना एक टर्मिनोलॉजी होती है विड्रॉल सिम्टम्स, क्योंकि आप जिए हैं विद तेनाली रामा डे इन एंड डे आउट. तो ये 4 साल जो गैप था, आप तेनाली को बहुत मिस कर रहे थे? उतना ज़्यादा तो मिस नहीं कर रहा था मैं, बिकॉज तेनाली रामा मैंने 4 साल जिया था उस समय. 804 एपिसोड्स वी डिड. और तेनाली डिड समथिंग टू मी एज अ पर्सन. इट मेड मी अ हैप्पियर पर्सन. यू नो, आफ्टर प्लेइंग तेनाली रामा फॉर 800 एपिसोड्स आई फील आई एम अ हैप्पियर पर्सन. तो वो पार्ट जो मैं एक्टिंग करते समय खुश रहता था ना, वो बड़ा मिस करता था. तो वो फाइनली मुझे इस सेकेंड सीजन में मिल रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट नाउ. सर, कहा जाता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बने तो सर के पास जाना पड़ता है. सर पूरा चेक करते हैं, फैक्ट्स क्या है, फिक्शन क्या है, ओवरलुक करते हैं. बड़ी फिल्में हो, टेलीविजन प्रोजेक्ट्स हो. टेल मी समथिंग जो तेनाली रामा के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, जो आप जानते हैं, ताकि मैं भी बाहर जाके बोस्ट कर सकता हूं कि देखो आई नो दिस दिस दिस. व्हाट इज दैट मेक्स तेनाली सो यूनिक, सर? No, basically he belongs to this category of Vikata Kavi, what they call. Vikata Kavi, आप देखें तो एक palindrome है. You read it from either side, it is Vikata Kavi only. He was somebody who was not just a jester or a Vikata Kavi. He was a great poet, one of the greatest poet in Telugu literature. He had started as a Shaivite, and many claim that he turned to a Vaishnavite. So he had written both Shaiva poetry, great poetry that is, which is considered as one of the greatest poetry in Telugu language. And he has written both on Panduranga Mahatmya, on Vishnu, and also the one on the Shaivite saint Udmada Charitamu.
he had written both. So he is somebody who straddled scholarship a lot, strategy. He was a great strategist. He had accompanied the king in the wars many a times, and great administrator. But for us as kids, we learn him only as a funny man. But he was much, much beyond that. तो जब आप ये कैरेक्टर कर रहे थे 3-4 साल के लिए, आप कुछ और तो कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आपको अपने बाल शेव करना पड़ा था। जी। यानी कि यू आर तेनाली रामा, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। जी। तो उस दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए होंगे बिकॉज आपकी पॉपुलैरिटी जब बढ़ती है तो बाहर के फोन कॉल्स भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको रिफ्यूज करना पड़ा उस दौरान? हाँ, बहुत सारी चीज़ें रिफ्यूज़ करनी पड़ी। एक तो तेनाली के पहले बहुत टाइम तक काम नहीं था, यू नो, द एक्टर्स आर ऑलवेज स्ट्रगलर्स। आपका एक प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, यू बिकम अ स्ट्रगलर अगेन। तो आई वाज आउट ऑफ वर्क बिफोर तेनाली, एंड तेनाली जैसे ही शुरू हुआ, लोगों के कॉल्स आने शुरू हुए अचानक से। सारे जो पुराने फ्रेंड्स थे, जो भाव नहीं देते थे, सडनली दे स्टार्टेड बिकमिंग फ्रेंड्स एंड ऑल। बट वर्क कॉल्स बहुत आए, बट क्योंकि हम टकले हो चुके थे, हम कुछ ले नहीं पाए बिकॉज यही एक लुक था। और तेनाली इतना ज़्यादा मैं जी रहा था दिन रात कि मुझे याद है तेनाली के बाद जो मैं एक शो कर रहा था सोनी सब पे ही, ध्रुव तारा, एंड फर्स्ट डे आई एक्टेड एज तेनाली ओनली, रामा। और उस बात को 2 साल हो चुके थे, बट रामा इतना ज़्यादा इनग्रेव्ड हो चुका है। आप 12 घंटे 4 साल एक ही कैरेक्टर प्ले करो तो उसका असर आपकी पर्सनैलिटी पे दिखता ही है। तो मैंने जो एक्टिंग करी वो तेनाली की तरह की। एंड चैनल से देयर वाज अ गर्ल, शी सेड नो यू आर एक्टिंग लाइक रामा, प्लीज डोंट एक्ट लाइक रामा। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड ओके ये इतना ज़्यादा इनग्रेव्ड है मेरे अंदर। सो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ द कैरेक्टर रामा ऑन मी एज अ पर्सन। इनफैक्ट देखा जाए 2017 में तेनाली रामा रेवोल्यूशन अगर मैं कह सकूं आपके लिए हुआ एज एन जी एक्टर। जी आप रांची से आए थे जी 2004 में। जी 13 साल हमको मालूम है आपकी थे इंडस्ट्री में, जी बट वो बड़ा रोल, वो एड्यूलेशन 13 साल बाद आया। जी। वो 13 साल में हार्ट ब्रेक्स हुए थे, संघर्ष हुआ था, फेलियर्स थे, वो क्या थे? आई थिंक हर एक्टर की लाइफ में एक स्ट्रगल आता है, इसको ग्लोरीफाई नहीं करता मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट क्योंकि आपने पूछा है तो आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम रांची। मैं बॉम्बे आया, स्ट्रगल किया, आई हैव स्टेड इन मंदिर, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी तो 1 हफ्ते में मंदिर में रुका था। आई रिमेंबर बैंड्रा 14th रोड पे। सो वो स्ट्रगलिंग डेज भी देखे हैं। तेनाली के 4 साल पहले तक एकदम काम नहीं था, मतलब नो सोशल लाइफ, नो पर्सनल लाइफ, नो मनी टू पे रेंट एंड नथिंग। सो आई थिंक हर एक्टर इस फेज से गुजरते ही हैं। तो वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड था ना, उसने बहुत सिखाया। आई थिंक दैट मेड मी अ बेटर एक्टर। ऑल्सो आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपका स्ट्रगल जर्नी इतना है तो ये जो लास्ट पार्ट होता है ना, इतना सा, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप ये सर्वाइव करके क्रॉस कर जाते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आपको पहुँचना होता है। आई सर्वाइव्ड दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। सर जैसे बहुत सारे एनेक्डोट्स हम सब जानते हैं, देखा भी है। इनके फर्स्ट जो आया था सीजन, आप बताओ ना कुछ ऐसे किस्से जिसने आप पर इम्पैक्ट छोड़ा है एज एन ऑथर, एज अ राइटर, एज अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे पूछे तो द वे तेनाली रामा बिकेम ए पोएट, वो तो कहानी तो दिखाए होंगे आप पहले ही, बट दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एज ए चाइल्ड आई heard about it from my father, and this is like he was a very lazy kid, which I could connect a lot. I was also very lazy. सर हम लोग सब करेक्ट करते हैं, सब आप भी? हाँ कृष्णा कि नहीं? ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा आराम, सोने के सीन्स मैंने बड़े किए हैं तेनाली में। ही इज जस्ट स्लीपिंग ऑल द टाइम। He is sleeping all the time. He was so lazy that people were worried he is not able to find a living. या And then sannyasi comes and tells him to go to Kali Ma Mandir, Kali. Ma Kali Mandir. So this you can find a similarity with Kalidasa story also. हाँ Kalidasa, like just like Tenali is a great poet. What Tenali is for Sanskrit, Tenali is for Telugu. Kalidasa was for Sanskrit. Kalidasa is a great poet, but for him, we find a lot of similarity between them. He also goes to the Kali Mandir. So Kalidasa's Tenali story is slightly diverting to bring the parallels. यस यस Kalidasa, as you know, was considered as an idiot in his previous life in the folk narration. So there was this princess who used to challenge all the pandits that whoever can defeat me in the debate, that person only I will marry. And she was so learned that there was no one. She used to defeat all the pandits.
So all these Pandits became angry and they wanted to take revenge on her. They went in search of the most stupid man in the world and found this famous man who's sitting and cutting the branch on which he is sitting with an axe. That's a classical image of Kalidasa. They found a man who is sitting on a tall tree on a branch and he is cutting it. So they found that this fellow is the most stupid fellow they ever seen. They take him to for the debate to the queen, this princess, and they had told him not to talk, and they will interpret it. He is our guru. So she also says, okay, I will also not talk. I will use gestures. So she shows 5, which means Panchabudas. So he thinks she is going to slap him. So she shows the punch. So then all they interpret that Panchabudas may be 5, but they all act as one. There is a unity of all things. They give a lot of pop philosophy for it. So she thinks, wow. Then she shows 2, saying that there is Paramatma and Jivatma. But he thinks that she is going to poke his eyes. So he shows it like this, that I will do that. They say that even though they are there, the quality of man is to make it into one. So she gets very impressed. Such a great guru who can understand the philosophical thought. They marry, and on the first night, she understands that he is an idiot. So she throws him out. We are all lucky. Even our wives understood it. They didn't throw us out. Are you sure, sir? So he goes and finds a Kali temple. He sits there and he locks it. Kali has gone out. When she comes back, he refuses to open the door, saying that I am sleeping, you go somewhere else. So she gets angry. She says, I am Kali, I will kill you and all. But he is stupid. He doesn't know who is Kali. He says, I don't care, I want to sleep. So finally, she pleads him, I have to get into the temple. It's time, people cannot see me like this. Please open it. Then he asks for a boon. And she shows her tongue, blood dripping tongue. He also shows the tongue out. Same way, mocking her. So she writes with her Trishul in her tongue, the Om, Sri. And after that, he becomes a poet. It's a legend about Kalidas. Same thing you can find about Tenali Rama. Maybe it got inspired after that because Tenali Rama lived almost 1,000 years after Kalidasa. So here, but it is told in a much more funnier way, where he sits there and he starts laughing seeing the Kali. And she asks, why are you laughing? She shows her Vishwarupa of 1,000 heads. And he says, what will happen if you get cold? You'll be sneezing through all the 1,000 heads. That happened in the first episode. जहाँ पे मैं हंसने लग जाता हूँ. We shot it like that. तो दिन काली माँ गुस्सा हो जाती है कि मूर्ख क्यों हंस रहे हो हम पे. कहता हूँ क्षमा करना माँ, आपके 10-10 सिर हैं. मैं सोच रहा हूँ आपको जब जुकाम हो जाता होगा तो आप छींकती कैसी होंगी. So Kali Ma starts laughing, and then that's how Sir will. She starts laughing, and then she says that I am pleased with you. You are so funny. So I will make you a poet. And so he starts laughing. Says, how will you make me a poet? Poetry doesn't happen like that. So she is a bit irritated and pissed off. She says, you will become a poet, but you will be a Vikata Kavi. Vikata Kavi is a just poet. No? So he laughs for that also. He says, you are a better poet because you use it as a palindrome. This way also Vikata Kavi, this way also Vikata Kavi. Either way, you read it. But then he says, but poets are always poor, no? Writers are always poor. So poets are always poor, no? How will I live? So she says, I will give you a choice. Either you can be wealthy, or you can be, this is payasam or kheer, and this is curd. You choose one. The curd which is sour, that will earn you a lot of money. This, the kheer, the payasam, if you take it is sweet, it will give you the sweetness of knowledge, but you will never be rich. You can choose. There is only 2 choices. Either you can be dumb and rich, or you can be smart and poor. The choice is yours. That's how it works. Wherever Saraswati is there, Lakshmi won't be there. Wherever Lakshmi is there, Saraswati won't be there. So he says innocently, but unless I know the taste, how will I do it? And can it taste? He says, Kali is confused by the time he takes both and tastes it. So he has got both. That's the story behind it. Yes. He says, you cheated me, you fool. She is laughing and she is angry also. She says, but you will have a lot of enemies.
So lot of people will be jealous of you. So in the entire thing, he has lot of enemies trying to pull him down, and he overcomes everyone. Every time. The another thing is there is, I don't know whether there is other coincidence. There is another character like this in Malayalam literature also, that Kunjan Nambiyar, who was a great poet who wrote it. He also had this kind of similar stories, and Birbal, we have Kalidasa, and another thing is most of these people's death, though it is not right to tell, I don't know whether you will reveal it, but people will know, is he died of snake bite is the belief. Tenali Rama. Tenali Rama. Like how Kunjan Nambiyar, the other jester from the south in the Kerala, he died of rabies, bitten by a dog. So lot of Kalidasa, some people say he was murdered. So a lot of things happen for this term at the end of it. That's a separate story. No, but what I want to know, बहुत अच्छा कहा आपने, अच्छा कहा फ्रॉम अ स्टोरी नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप कह रहे हो कि ये जो लर्नड लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, उनका डेथ जो है, एक डाइड विद अ डॉग्स बाइट, एक डाइड बिकॉज ऑफ अ स्नेक बाइट. इज देयर अ सिमिलैरिटी इन देयर? I don't know whether, see, there are no historical proofs for it, but maybe the folk narrations would have brought it to bring it, the great storytellers, or maybe it has already happened. So a lot of stories float around like this. It is very fascinating to go through these stories, how they died. His close friend also had a tragic death. So Tenali Rama's close friend was the Prime Minister of Vijayanagara, Timarasu. Timarasu is such a charismatic guy and such a great career, who built the empire, who saved Krishnadevaraya, the guru of Krishnadevaraya. His death also is in penury, and the king has after Tenali Rama's death, of course, the king has some kind of misunderstanding, saying that he had poisoned his son, and he blinds Timarasu. Later, then king repents, he understands he is not. Timarasu is also a great poet, great scholar, and he refuses any help from the king and lives in Tirumala Tirupati temple until his death. But this period of Vijayanagara is one of the most golden periods of Indian history. If you take Indian history, the great periods, you can say Mauryas, the Guptas, the Cholas, the Vijayanagara. These are all the periods when the art and literature, all these things flourished at different parts of the country. And of course, Pallavas, Dandin and other people during Pallavas' time, the great poets. So in this period of Vijayanagara, you find not just Tenali Ramakrishna, who is, full name is Tenali Ramakrishna. Yes. His name is Krishna, right? Krishna Tabhi playing to. Ramakrishna. Krishna being Ramakrishna. So Tenali Ramakrishna, who, but apart from him, there were other great poets in that period, where the king himself was a great poet. The king himself has written great poetry in Telugu, Kannada, Tamil, Sanskrit, various languages. 4 languages were there. All the 4 languages, there were great poets, and some of the greatest works in each of these languages happened during Krishnadevaraya, the Emperor Krishnadevaraya's time. So it's considered as one of the golden times of Indian history. कृष्णा, आपने कहीं कहा है कि मेल एक्टर्स रेयरली गेट मीटी रोल्स इन टीवी. Yes. ठीक है, ये मीटी रोल अगर मैं कह सकूं तो कैसे मिला आपको? ये एक सिंपल सा एक ऑडिशन कॉल आया था कि तेनाली रामा के लिए ऑडिशन देना है, और फ़ोन पे ही कहा था कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बॉल्ड होना पड़ेगा. अब beggars can't be choosers that time, but also as an actor you love yourself, you love your hair, you love your look, and you have to maintain certain looks. अब एक तो काम नहीं है, ऊपर से काम मिल भी रहा है तो ऐसा मिल रहा है जहाँ पे बाल टकला होने की बात कर रहे हैं. सो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि मैं करूँ या ना करूँ, बट मैंने ऑडिशन दे दिया. उसके 6 महीने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है, बट उन 6 महीनों में मुझे मेरे फ्रेंड्स के कॉल आते थे कि अरे दे आर शोइंग योर ऑडिशन एंड टेकिंग आवर ऑडिशन, कि ऐसा चाहिए.
तो तो आप बेंचमार्क बन तो गए। मैं एक बेंचमार्क बन गया था बिकॉज मुझे 4-5 लोगों ने कॉल किया था एंड दे अक्रॉस इंडिया दे हैड ऑडिशन फॉर तेनाली। बट माँ की कृपा थी कहीं ना कहीं कि मेरे हिस्से आना था और इस तरह से मुझे वो फाइनली मिल गया था। नथिंग एल्स, मतलब बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है ये। बट मैं बताऊं, अरे सिंपल कहाँ यार, आपका फुटेज यूज करके बेंचमार्क बना। पर मुझे ये समझ नहीं आता, मैंने उनको मिल गया उनका तेनालीरामा, पर तब भी उनको लग रहा कि बेटर मिल सकता है कि नहीं। That's why I say for male actors it's very difficult to survive in the industry because you have to prove yourself again and again. Indians we are very emotionally driven people. Audience जो है हमारी mostly women है, उनको emotion दिखाना और बहुत easy होता है सेल करना। Males के लिए ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल होता है on TV because it's a women centric medium. प्रेप वर्क कैसा था इसके लिए? और मैं चाहता हूं कि इंटेंस प्रेप वर्क था कि बड़ा लाइटर था? तो वो जो मेरा डिप्रेशन फेज था ना तेनाली के ठीक पहले, उसने मेरे को कहीं तो ट्विच कर दिया था, मैं थोड़ा सा पागल हो गया था। दैट हेल्प्ड मी डूइंग तेनाली अ लॉट। हाँ? यस, बिकॉज मुझे एक सडनली एक ग्रेव सिचुएशन से एक हैप्पी सिचुएशन में पुट कर दिया गया था जहाँ पे आई एम डूइंग कॉमेडी 24/7 आई एम जस्ट डूइंग कॉमेडी। टकला हो गए, ज्वेलरी पहन रहे हैं, मुझे रात को भी ऐसा लगता था कि इधर चोटी लगी पड़ी है, इधर मैंने कुंडल पहने हुए हैं, तो बड़ा इरिटेशन होता था। तो वो जो एक प्रोसेस था ना पर्सनल लेवल पे जाने का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमारे सेट पे दिए बहुत जलते थे तो तेल गिरा रहता था, तो आए दिन कोई ना कोई फिसल के गिर रहा है। तो मैं गिरूँ ना, इस चक्कर में मैंने ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दिया था, विच बिकेम अ वॉक फॉर रामा। सो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट हेल्प्ड मी समहाउ बिल्डिंग द कैरेक्टर अपने आप विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। अपने आप कुछ ना कुछ मिलता गया और मैं उसको एब्जॉर्ब करता गया और दैट्स हाउ आई प्रेप्ड फॉर रामा। तो वो तेल की वजह से वो मूवमेंट बन गया आपका? यस, वो वॉक बन गया मेरा। दैट वाज अ पेक्यूलियर वॉक ऑफ रामा। तो यानी कि ये आपने डिसाइड किया ऐसा वॉक होना चाहिए कि वो डायरेक्टर ने देखा ये ऐसे चल क्यों रहा है और फिर पकड़ा? नहीं, ऑनेस्टली ये एक ऐसा शो है जिसमें डायरेक्टर्स से ज़्यादा एक्टर्स अपना दिमाग लगाते हैं समहाउ। एवरीबडी इन दिस शो इज़ सो वेल कास्ट, यू नो, हम अपने आप में बड़ा ही बेस्ट एकदम इंटरेस्टिंग ऑन्सम्बल कास्ट है, बी इट महाराज केडीआर और तथाचार्य और माई अम्मा और शारदा और ऑल द किड्स। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, आपको लगेगा कि रियल लाइफ में ऐसे ही हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी ऑफ कैमरा। अब आप रियल लाइफ में कैसे हो? अब मैं रियल लाइफ में बैक टू कृष्णा हूँ। तो अभी 2 दिन पहले मैं टकला हुआ हूँ, तब तक मुझे ये सिंक इन नहीं हुआ था कि मैं तेनाली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट इवन हैप्पी और एक्साइटेड बिकॉज एज एन एक्टर मैं कुछ डिफरेंट करने की सोच रहा था लाइफ में। अभी आई एम डूइंग द सेम थिंग जो मैंने पहले किया। सो नाउ एज माई चैलेंज कि मैं इस बार कितना डिफरेंट कर पाता हूँ पहले से। तो 2 दिन पहले जब मैंने अपने आप को मिरर में टकला देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा हाँ, दिस इज हैपनिंग। सो आई वॉज कृष्णा भारद्वाज टिल नाउ। ब्यूटिफुल लाइन, बिफोर तेनाली आपको मिला आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उस वक्त डिप्रेशन किस बात का था? वही कि काम आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं आ रहे, मैं कहाँ जा रहा हूँ जिंदगी में, वो था? यस यस यस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे? बिल्कुल, एवरीथिंग। मेरे तेनाली के शुरू के 3 महीने के पैसे सिर्फ लोन चुकाने में गए हैं। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग अबाउट माई नहीं सर, स्ट्रगल। ग्लोरीफाइंग देखिए क्या है, आई नो यू आर नॉट ग्लोरीफाइंग इट, बट बिलीव यू मी, आप जो कहते हो कॉमन थिंग है, ये अब आपको बड़ा ये लग रहा है। जब सिचुएशन में इंसान उस समय रहता तो है, हाँ। सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, फटी रहती है यस यार। यस यस यस, बिल्कुल आप सुसाइडल टेंडेंसीज के हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं। एक तो बॉम्बे में आप अकेले हैं, आप अपना शहर छोड़कर आते हैं, तो हम जो बाहर से आए लोग हैं, हम लोगों का हमारा स्ट्रगल पीरियड डबल हो जाता है। सब कुछ समझने में, लैंग्वेज, कस्टम, सिस्टम, प्रोसेस समझने में ही आधी ज़िंदगी बीत जाती है। तो जो आई थिंक अगर मैं बॉम्बे का होता तो मुझे ये सक्सेस 10 साल पहले मिल चुकी होती। पर बाहर से आए लोगों को बहुत चीज़ें, अकेलापन, पैसे नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपके पास काम नहीं है, दोस्त नहीं है, तो वो सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो लोन कितने अमाउंट का था आपका जो चुकाना था? तो याद नहीं है मुझे, बट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 lakhs। 10 लाख आपको चुकाना था, जी जी। और माध्यम नहीं था चुकाने के लिए। यस, बट ये पैशन था कि करना तो एक्टिंग ही है, बिकॉज और कुछ आता नहीं है लाइफ में, ये भी पता था। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि कहते कि यार 10 लाख चुकाना है, तो कोई आके बोला अच्छा यार रेस्टोरेंट बिजनेस में तुम आ जाओ मेरे साथ। लॉट ऑफ पीपल डू दिस Yes, yes, सर, yeah, जेन्युइनली। definitely. सो दे से, तो आपने कहा भाड़ में जाए 10 लाख लोन है, बट करूंगा तो यही, एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग एल्स, मुझे कुछ आता ही नहीं है इसके अलावा। एक्टिंग इज माई हीलिंग, यू नो, इट हील्स मी, एनीथिंग फॉर इट। तो यू आर इन अ डिप्रेस्ड स्टेट एंड यू हैव टू प्ले अ हैप्पी कैरेक्टर। यस, वो हैप्पीनेस अंदर से इनिशियली नहीं आ रहा होगा, राइट?
वो somehow आया, आया क्या? सेट वो आया अपने आप। मैंने अपने पुराने इंटरव्यू में हमेशा कहा है कि ना किसी का, तो आई इन दोज 4 years आई बिकेम वेरी स्पिरिचुअल। आई यूज्ड टू मेडिटेट फॉर 2 hours 3 hours, घर में बंद हूँ, कोई दोस्त नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया है। वो मेडिटेशन का फल मुझे तेनाली के सक्सेस के रूप में मिला है। दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ। क्योंकि आई यूज्ड टू सरप्राइज माई सेल्फ, आई वॉज नॉट अ हैप्पी पर्सन एंड आई वॉज डूइंग कॉमेडी एंड आई यूज्ड टू सरप्राइज, हैला मैंने ये कैसे किया, बट इट जस्ट हैपेंड, आई वॉज जस्ट फ्लोइंग विद द कैरेक्टर। आपने कहा सुइसाइडल, आप सुइसाइडल थे उस टाइम पे? था, यस। कोई था आपके साथ उस वक्त, रूममेट, दोस्त? नहीं, मैं अकेला रहता था। आप अकेले रहते थे? Yes, that's when my spirituality came into my life and it helped me. It guided me through a very beautiful process. And अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस प्रोसेस से निकला हूँ, ये सारी चीज़ें एक एक्टर को एक्सपीरियंस करनी बहुत ज़रूरी है। इट मेक्स यू रिचर इन लाइफ। आई एग्री, Yeah. ऑफ कोर्स। देखो जैसे they say ना सर, टू प्ले कॉमेडी रोल्स इज एक्चुअली द टफेस्ट। इट इज। It It is. is toughest. At times आप सोए नहीं हैं, आपको नींद आ रही है और मे बी आपको रोने का मन कर रहा है, या वन ऑफ द बैड डेज इट्स हैपनिंग, बट यू हैव टू मेक पीपल लाफ, यू हैव टू लाफ। तो वो जो शिफ्ट हो जाता है ना आपके इमोशन में, वो कहीं ना कहीं आपके सोल को एक हैप्पी करता जाता है। आई मीन उस समय वो लगता है कि बड़ा स्ट्रगल है ऐसा करने में, बट असर तो कर ही रहा है साइकोलॉजिकली कि आप खुश होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये स्पिरिचुअलिटी किसी ने आपको इंट्रोड्यूस की व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दीस सुसाइडल थॉट्स, की ये बस आपने कहा कि मुझे करना है, ये राह पकड़ना है? नहीं, मुझे करना है। मैं बचपन से, आई एम फ्रॉम अ पुरोहित पुजारी फैमिली फ्रॉम जी, रांची, ब्राह्मण फैमिली। तो बचपन से ही हम लोगों को दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, ये सब याद कंठस्थ है हमेशा से। बट हम लाइफ की स्ट्रगल में ये सब पाठ करना, ये सब भूल जाते हैं, या ध्यान लगाना। मुझे बचपन से ही मेरे पापा ने यहाँ पे ध्यान लगाना सिखाया हमेशा से। हाँ। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत लंबे टाइम के प्रोसेस के बाद पहुँचते हैं, पर मुझे बचपन से ही पापा ने सिखाया था, तो मैं कर लेता था। तो जब कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने कहा अब चलो यही करते हैं, यही आगे लेकर जाएगा। उस दौरान काफ़ी कोर्सेज भी किए, आर्ट ऑफ लिविंग, अनीशा योगा एंड स्पिरिचुअल शॉपिंग जिसको बोलते हैं, वो भी कर रहा था मैं। तो बट दैट गाइडेड मी ब्यूटिफुली। देन कब पता चला कि यार इतने साल का स्ट्रगल, ग्रीफ, गॉड हैज बीन काइंड, पीपल हैव बीन काइंड? जब ऑब्वियसली आप एक गांव में शूट करते हैं, आउटस्कर्ट्स है वो, है ना, कट ऑफ है जी, बट वो थोड़े दिनों के लिए, वी कम बैक यहाँ पर सो फिल्म व्हेन सिटी यू में। कम बैक, कब पता चला यार मैं स्टार बन चुका हूं, या एक्टर बन चुका हूं जो स्टार है? ये तो आज तक नहीं पता चला सेठ, ये तो दिमाग में बैठता है, ये सिंक इन नहीं होता है। मुझे याद है 10-15 दिन हुए थे शो को ऑन एयर गए हुए फर्स्ट सीजन में, समबडी फ्रॉम चैनल हैड कम, एंड क्योंकि शूटिंग आप करते हो 16-16 घंटे, तो घर से सेट, सेट से घर, और कोई ज़िंदगी नहीं है, कहीं आप जाते नहीं हो। तो उसने कहा कृष्णा यू डोंट नो हाउ बिग अ स्टार यू हैव बिकम, तुम कहीं जाते आते नहीं हो ना, तुमको पता नहीं है। मैंने कहा ओके, एंड इट्स नाइस इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, आई गेस। तो सर पे चढ़ जाती है बहुत सक्सेस। क्या सक्सेस सर पे चढ़ती है टू अ पर्सन जिसके यहाँ जो जो डिप्रेशन से गुजरे हैं, जो 4-4 5-5 साल काम नहीं किए, उसको सक्सेस हिट हो सकता है? मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल उल्टा रहा है। मुझे लगता है अगर मैं वो 4 साल नहीं झेलता, तो मैं सक्सेस इतनी आराम से नहीं एक्सेप्ट करता, और इतनी ऑब्जेक्टिवली नहीं एक्सेप्ट करता। इट्स नॉट एवरीथिंग, सक्सेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव दीज डेज। सो मेरा स्ट्रगल पीरियड जो था, उसने मुझे सक्सेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना सिखाया, विदाउट सर पे चढ़ाए। मेरे साथ क्या था कि यू नो, बिकॉज आई डू पॉडकास्ट एंड आई डू Yes, you do इवेंट्स, so many things. You tell me. सो आई टेल यू, सो इवेंट्स जब मैं होस्ट करता हूँ, आई डू 20 इवेंट्स अ मंथ इन 20 cities, and events business, so it's a great business, you have to be on your toes, Right. and then you come and you do podcasts, and I love meeting brothers like you, if I could call you brothers. Definitely. Taking the liberty, yes. And आप मानोगे नहीं कि एक फेज था जब मैं जाता था इवेंट्स के लिए, और थोड़ा इरिटेशन आने लग गया था मुझे, क्योंकि फायर फाइटिंग चलता रहता है ना, तो मुझे इरिटेशन होता था, लाइक समझ रहे हैं, टू स्टार्ट गेटिंग वेरी इरिटेटेड, वेरी इरिटेटेड. And then there was that phase of 2008 when the markets had crashed, budgets got slashed, and I was sleeping 10 hours, 15 hours a day, and I used to do just one voiceover. And my mother came from Bangalore, and my mother told me, "You're sleeping. Get out of the house." वो बोली कि तुम 10 बजे निकलो, 8 बजे आना, खाना ये, अब तू क्या करता है 10 से 8, वो तुम जाओ. So I used to go below this building only,
and I used to sit next to the watchman and start making calls, ऐसे. Then I used to walk, come back. But that's the phase I realized that what I thought was irritation was something I wanted. Yeah. Until date, firefighting hua, kuch hua, I don't get irritated at all, sir. Because you've gone through the phase when there was no one to irritate you at that time. Yes. So I think वो आपको कभी चढ़ने नहीं देगा. बिल्कुल, That is the बिल्कुल. beauty of that बिल्कुल. phase. Sir, Hats off to him for the struggle. A lot of actors I have heard about. One small anecdote, if I may say. please, sir, please. I got into acting. I'm not an actor. Without any, just like that it happened. And there was a phase last year where I continuously acted in something or other, not in big roles, not as a hero or anything. It so happened that I was writing a series called Swaraj. हाँ. So there was this role of Veerapandiya Kattabomman, and there was this villain in that called Ettappa Naikar. So the actor who they had taken, he was not able to pronounce many of these Tamil terms. I had gone to the set at that time, same with the Contillo, because I was writing the story screenplay of it. And the director said, so I was telling the dialogue. So the director said, why don't you come and Act. So without any intention of acting, I played the role of the villain in that series. And after that, I got a call for an ad film, then another ad film, then a web show. Then I thought, okay, ban gaya. Then now I am going to act. After that, nobody has called me. 1 year now. ये तो करण जौहर की स्टोरी लग रही है मुझे. हाँ, बॉम्बे वेलवेट के बाद किसी ने बुलाया. सर आपने असुर लिखा है फ्रॉम रावण's पर्सपेक्टिव. बहुत सारे थियरीज होते हैं रावण के बारे में, बहुत सारी थियरीज. क्या वो उतनी ईवल है जो सर्टेन सेगमेंट उनको समझता है? Actually, he is not evil. He is evil only in the last 300-400 years of Ramayana. नहीं तो कौन है रावण? रावण is the bodyguard of Vishnu, Jaya, whose birth is Ravan. So it is a part of a, it's like asking whether Amrish Puri is evil, because he played a lot of villain roles. He comes as Jaya and Vijaya were the bodyguards of Vishnu. They were cursed and they were given a choice, because they were asked, Vishnu said, no, you should not allow anyone to enter inside. I am sitting with Lakshmi. And at that time, the Sanaka Kumar has come, and they follow their duty. They say, we can't let you in. They curse them and go for doing the duty. This is what happens when you strictly follow your boss. And ये मीम मोमेंट बन गया है ये. इतने मीम्स बनेंगे इसके. हाँ. Then Vishnu said, see, you should use your common sense. No, I had given you an instruction. It doesn't mean you follow it like an idiot. You have to use your common sense. You should know who is coming. I say nobody should enter tomorrow. It doesn't matter. Such rishis come. You behave rudely to them. So you'll have to pay the price. And I am also responsible. So I will also pay the price, because I gave you such an instruction without any clarity. So he was a responsible boss, Vishnu. So he said, I will also take the karma bela of it. So they were given a choice, whether 100 janma, in some versions 7 janmas, as Bhakt of Vishnu, nahi to Dushman hona hai, 3 janma. They chose, instead of becoming Bhakt, they decided we will become the enemies, because only 3 janma they have to be there and come back. So that is what Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana and Kumbhakarna, and Kamsa and Kamsa or Shishupala and Dantavakra, depending on the version, they became the next 3 janmas. So Ravan as such is the bodyguard and Parambhakta of Vishnu, if you go by the Puranas. So he was sent to play a part, so that Vishnu also is playing his karma bela, because he gave such an instruction to them. He is also responsible for what his subordinates do. So he has to take the janma of a human and go through all the suffering of a human. So that's how Ramavatar comes. So Rama and Ravana are people playing their part to show the people something. So it is not per se evil. There is no concept of evil as such in Hinduism, is what I believe. So I wrote it from Ravana's perspective to make all these things rather clearer. In fact, you've written books on Bahubali as well. Yeah. Right? और राजमौली सर ने लॉन्च भी किया था आपका बुक. क्या आपको लगता है कि बाहुबली द फिल्म should have been India's official entry to the Oscars? Definitely. It always deserved, if you ask me, deserved more than RRR. Why would you say that?
Bahubali is, I don't think nothing has come after Mughal-e-Azam in that scale in Indian film industry. That changed the Indian film industry. Now so many films, after that so many of them came. KGF came, lot of them came in different genres. So many of them are coming now in all, Kalki came, so many of them are coming. But at that time it changed the entire film industry and showed what is possible in the country by sticking to Indian stories, fictional of course, but Indian stories we can create something which is universal, which can go universal. So it represented our culture also in one way. What do you think of RRR? RRR is a great film, but a lot of fiction. This was also fiction, but RRR used some historical characters, and RRR is more of an entertainer. Bahubali has something, not because I was a part of it, because I came in between only. First part already Rajamouli had written. I was asked to write the backstory of it. So I wrote the 3 books. It's an official backstory of Shivagami's and Kattappa's childhood, the 3 books which I wrote. But RRR is a great film cinematically. But as a story, Bahubali holds much more value to, like after 100 years, people will remember Bahubali. I don't know about the plight of RRR. Irrespective of the Oscars, the music people will remember, but as a film, with no disrespect, with all due respect, just as a neutrally I am saying, Bahubali will be remembered even after 100 years. Why even after 10 years people are talking about it, right? How many people are talking about RRR even now? And other than the industry, common people I am telling. On the street, you talk about Bahubali, people will know about Bahubali. You talk about RRR, how many people will know? None of the film has created that impact after Sholay, I think. What an interesting perspective, huh? Longevity is the key of Bahubali, you know? Any classical story is like that. No? Any writing, any book, whether it stands the test of the time, awards and all, hundreds of Nobel Prizes are given. No, 100 years, 100 Nobel Prizes. How many Nobel Prize winning books people even remember? Tolstoy didn't win a Nobel Prize. No, still people remember Tolstoy. Do you think हमारा country जो है genuinely history को उतना importance देता है at this time? Generally, no, we don't. क्यों? First of all, we had miswritten history to one side. Now we are miswriting history to the other side. We are never comfortable with how it was always. So we either denigrate something or we glorify something. We never see the historical characters as humans. Either we make them monsters or we make them gods. So we are one country which is incapable of writing history properly. We never did that. We might not be able to do that also. We are so sensitive people. एक example दो ना of this side and that side. Anything you take, TV, television industry. I've been working in television industry for quite long. Of course. India has such fabulous stories. But it revolves around 3-4 kings whenever it comes in television, when we show the historical show. It goes to Chanakya, Maurya time. Gupta period we totally forget. One of the golden ages of India we totally forget. We don't talk about Harshavardhana, we don't talk about Puligesi, we don't talk about Narasimha, we don't talk about Raya Chola. Suddenly from there you jump to Prithviraj, then we jump to Rana Pratap, then repeat. Go back to Maurya period and come back to these two. So Maurya period, Ashoka, Chandragupta Maurya, Chanakya. I did Ashoka at that time. Now I'm doing back again, might be doing shows from what I said. These things, it revolves around these 2-3 things. Why? Because the channel and the makers think that Indians know only this. So it's a vicious cycle. We keep telling the 2-3 stories without any complexity. Like Ashoka is a complicated character, but when we wrote, we just glorified him. Such a complicated character, Ashoka is. If it was an OTT series, we would have written so fascinating. Can we take a series on Indian freedom struggle? Such a fascinating subject from 1857 to 1947. With proper grey shades, we cannot show any of them. All of them are having grey shades. Each character in the freedom struggle. They are noble in some way. They were all politicians ultimately. So they all had their own power play even at that time. The British had, the Indians had, the Muslim League had, Congress had, the other parties had. Will we be able to show it just like how West shows? Even with the West also glorifies their culture and all. We can still glorify the culture, but show it as such, showing the grey shades of many of the characters, which makes it interesting. We can never do that. Either we deify them or just we denigrate the other side without humanizing anything. Something which I can always do in my novels, which I do
So I wrote it from Duryodhana's side, I wrote from Bali's side. Novels give that play, but not any of the TV shows which I did. तो बेसिकली जो हमारे माइथोलॉजिकल हो या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हो, हम लोग उनको ह्यूमन एस्पेक्ट से नहीं देते, हम लोग को या तो भगवान या तो भगवान ये या राक्षस, extremes। हाँ, भगवान या राक्षस ही बनते बट हैं. अभी आई थिंक वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं काफ़ी. द फैक्ट दैट यू आस्क्ड कि रावण वाज इविल और नॉट, ये कहाँ से आया? अभी 10 साल 15 साल या 20 साल पहले तक हम रावण को हमेशा एक नेगेटिव फिगर ही देखते थे. बट सडनली द पर्सपेक्टिव्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग. पीपल आर thinking from other person's point of view also. That is in book. I wrote that book, Ravan Asura. Right. That comes from the books. I'm talking about whether the television can show that. It's the first question. क्या बहुत अच्छा सवाल है. क्या आपको लगता है टेलीविजन हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है या वही कर रहा है कि ये है विलन, ये भगवान है, बस क्या हो रहा है? हम इस सीज़न में, मैं तेनाली की बात कर रहा हूँ क्योंकि टीवी में देखता नहीं हूँ, बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी टीवी पे क्या चल रहा है. बट आपने जो कहा वो काफ़ी टाइम से चल रहा है. हम नेगेटिव पॉजिटिव को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम दिखाते हैं कि बीच का कुछ छोड़ते नहीं हैं. हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो टीवी पे तो है ही नहीं. टीवी पे एवरीथिंग इज़ ब्लैक और वाइट, नथिंग इज़ ग्रे. Through Tenali Rama this season, we are showing how legendary that character was, how important that character was for South of India. Because South of India पे विजयनगर was the only the South part वो एक ऐसा एरिया था जो कभी मुगल कैप्चर नहीं कर पाए because of Krishnadev Rai. We have never shown all these facts before. So now through this season we are going to show कि how Tenali Rama was one important cult figure of the history of India. So I think time is changing now. It's a start from our show maybe. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. कभी इमोशनल मोमेंट हुआ है आपका ऑन द सेट्स ऑफ तेनाली रामा, जब आप जेन्युइनली इमोशनल हो गए कि यार वाओ ये मेरी जिंदगी के साथ हो रहा है? मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ हर चीज़ों को. तो अगर मैं इमोशनल होता भी हूँ तो थोड़ी देर में निकल जाता हूँ. एक था कि वो काली माँ का इतना बड़ा भक्त है और काली माँ चली गई है उनकी लाइफ से, रामा की लाइफ से. वो पागल हो जाता है. उसको हर औरत में माँ दिखती है. वो जिस औरत को देखता है वो पैर पकड़ के बोलता है तुम माँ हो ना, तुम माँ हो ना. वो एक ट्रैक था जो बहुत छुआ था मुझे, जिसमें मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था और थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ देना पड़ा था कि इसको थोड़ी देर रो लेने दो. तो आई थिंक वो काफ़ी टायर्ड भी थे एज एन एक्टिंग कर करके, तो वो निकल गया उस ट्रैक में बहुत. क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी माता जी का ध्यान दिला रहा था? क्या आप पर्सनली उसको रिलेट कर रहे थे आप? नहीं, बिकॉज मैं एक्चुअली क्योंकि इतना स्पिरिचुअल हूँ और मैं खुद शक्ति उपासक हूँ, मैं माँ की पूजा करता हूँ पर्सनल लाइफ में भी, तो आई गेस मैं वहाँ से रिलेट कर पा रहा था समहाउ. मैंने एज एन एक्टर कुछ ना कनेक्शन ढूंढना पड़ता है तभी आप अच्छे से कर पाते हैं. कभी हुआ है कि अब बाहर निकले, आई एम श्योर हुआ होगा, एक अच्छा इंसिडेंट बताओ ना, फैंस के साथ, बच्चों के साथ? हाँ बच्चों के साथ भी है और बच्चों की मम्मियों के साथ भी है. तो मैं सूरत गया था प्रमोशन करने के लिए. वैसा साउंड कर रहा था. सर यू आर वेरी नॉटी बॉय, लिखते हैं ये सब? हाँ सर, नॉटी. Suddenly it is going to gossip. Page 3 item. It is a very gossipy thing actually, but this happened Sir also with likes me. gossip, हाँ? Right. तो पहले मम्मियों के बारे में बोल रहे हो कि बच्चों के बारे में? मैं बच्चों से शुरू करता हूँ क्योंकि वो साथ में ही है मम्मी. Usually it's the other way around. Okay. Correct. So I was in Surat for promotion of Tenali only, और मैं ऐसे किसी मॉल के एक डायस पे ऊपर था और यहाँ खूब सारे बच्चे थे. आगे सारे बच्चे थे और पीछे उनकी मम्मियाँ थी. Suddenly I felt a hand full of grab on my ass. Wow. And I think I should go back to acting. I went blank. Writing से कोई फायदा नहीं है. सर
It depends on whose hand it is also, sir. That also. You tell the second part also. that was it. I just went blank. What just happened? पीछे मुड़ के देखा तो अब इतने सारे लोगों में किसको क्या बोलूं? And I ran away from there. मैं भाग गया उधर से. I couldn't take it. Most probably it might be the channel marketing talking about TRP. TRP के लिए. Oh God. So that happened. अरे वाह That was a यार. bizarre thing to happen actually. Oh, that's really really bizarre यार. Yes. Especially you know आप सोचोगे तो आपके साथ तो माने अलग अप्रोच होता होगा. Yes. ठीक है, but I guess this look is working by off screen Maybe of also. course, yeah. हाँ? मतलब टकला हीरो चल रहा है कहीं पे. चल ही रहा है थोड़ा तभी. एक माइथोलॉजिकल फिगर जो आपको लगता है आज तक इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया फिल्म्स में या टेलीविजन में टेलीविजन में और फिल्म्स में यू थिंक अभी तक ये कैरेक्टर को माइथोलॉजी से अभी तक एक्सपोज नहीं किया हम लोग ने या दिखाया नहीं वो कौन सा one person I will say like Tenali Rama, Birbal, all we have done, but there's a classical guru of all of them, Narada. Narad Muni. We have not used him much. Earlier we used to use in some South Indian films, they used to use it as a satire on day-to-day life. But Narada is such a character. They use Narada throughout the Puranas to show the satire and problems of all the gods and other things. It brought a lot of humor into our Puranas. The Narada's act. He creates, wherever he goes, he creates trouble, he creates Narada Kalahapriya, what they say, no? He goes and wherever he goes, people will fight, and finally it is for some good. That is some character we are not actually used. Again, as I said, historical, the mythological shows also revolve around 2-3 gods. We never go beyond that. It comes to Ramayana, comes to Mahabharata, comes to Krishna. Back to Ramayana. So I myself have written 3 Ramayanas the last 10 years. I did Siyake Ram, I did Sankat Mohan Mahabali Hanuman, I did Srimad Ramayana for Sony TV recently, story screenplay. Okay. So it comes back, in 10 years I have worked on 3 Ramayanas and the same historical characters again and again. बट ऑब्वियसली अलग अलग स्पिन होता होगा उसमें राइट Spin तो अलग-अलग समय के होगा। साथ साथ जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे बहुत फर्क पड़ता है सर जैसे अभी एग्जांपल दे रहा है जैसे नथुराम गोडसे मैंने प्ले देखा था एंड स्कूल टाइम में there was a different narrative about Nathuram Godse. Very different. When I saw the play, it gave me a different perspective. Right. क्योंकि अभी हम लोग सब अब पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम्स हम लोग सब और ह्यूमनाइज हो चुके हैं यार हम लोग यहाँ अंदर घुस चुके हैं यहाँ पे है ना हम लोग अभी भी हमारे साथ कुछ होता है ऑन अ डे टू डे बेसिस इन रियल लाइफ इट कुड बी समवन हु स्क्रीमिंग एट यू यू स्टिल एनालाइज कि शायद उसके साथ ये होता होगा हाँ दूसरों से के हिसाब से सोचने की पर्सपेक्टिव की क्षमता बढ़ गई है समहाउ एब्सोल्युटली आज के ज़माने में मतलब मैं कहीं पे किसी का वेट कर रहा था जो 2 घंटे से नहीं आया था तो मेरे साथ जो बंदा था मैंने कहा मैं यार कितना टाइम लगा रहा है उसने मुझे कहा जस्ट इमेजिन कि उस बंदे को कितना टेंशन हो रहा होगा कि मैं किसी को वेट करा रहा हूँ दैट थिंग स्टेड विथ मी यू नो इट टॉट मी समथिंग कि ये बंदे ने उस बंदे के पर्सपेक्टिव से सोचा तो इट मेड मी काम एक्चुअली कि वो बंदा भी तो परेशान हो रहा कि किसी को मैं वेट करा रहा हूँ हम यहाँ इरिटेट होते रहते हैं हु इज स्मार्टर सर चाणक्य या तेनाली Chanakya. He built a nation. Tenali had a huge competition. It was a period of great men in that era. Tenali was no doubt great, but this is the same era where so many big, great poets in various languages were competing in Krishnadevaraya's court. And lot of big saints, great saints at that time. Were they of the same era, Chanakya and Rama? No. Tenali Rama? Chanakya is 300 BC and this is 1500, no? 1500. Okay. Chanakya built a nation, whereas Tenali Rama, already the nation was already built. The Vijayanagara was already a huge empire when Tenali comes to there. Tenali's importance is he showed the mirror to the king. He was the greatest critic of the king. So earlier in the Hindu courts, which all, of course, Akbar also followed a lot of this system. There was a position for the jester minister. One minister will be there who will be wise, who will be advising things, who will be a strategist and all, but he had all the freedom to tell things on his face, the ruler's face. So Tenali was that for I think Krishnadevara. Telani was an influencer of that era.
अब बहुत से लोग समझेंगे ये वर्ड बोल दिया आपने, अब सब आ जाएंगे इस वीडियो में। हाँ? ये अपना Very, टाइटल very, थंबनेल very- डाल देंगे ना, सब दौड़ के आएंगे, अरे इन्फ्लुएंसर ये वो। But I actually believe that, you know, the kind of stories that we have shown and how he has solved things. A problem solver, a crisis solver is what an influencer is doing right now, right? You are doing it in a way. So why not? क्या बात है, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। Interesting perspective. अच्छा, Very well अभी- paid influencer. Very well paid influencer. The difference is माने आज के जमाने में आज के influencer का जमाने paying नहीं वो आज के barter जमाने नहीं में करते ज्यादा। people will have to pay you. The government was paying you, no? Now will the government pay? We call it democracy. But any government, irrespective of the political party, will any government pay somebody to come and criticize you on your face? On the court, he used to stand up and criticize that you are doing it. Most of these gesture poets used to do that. The Vidushak, they were not clowns. They were the most intelligent people. So kings used to give respect. They used to stand up in the court. Right from Dasharath's time, it is there. They used to stand up in the court and tell what is wrong. They were the people's voice. They were the actual fourth pillar. Now, forget India, how many democratic countries the government will actually pay a lot and respect somebody who calls out their follies. Yeah. Yes. Yes. Tenali Rama was a Vidushak first. आज के जमाने में वो कौन से एक्टर्स हैं द करंट लॉट जिसको आप मानते हो या रिस्पेक्ट करते हो करंट लॉट में? I really respect and love Ranbir Kapoor's work. टीवी में 5 मिनट ले लो भाई, टी ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, या 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। टीवी देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। ये बार आप अरे भाई आप माने छोड़ देते हो ऐसे नहीं, यार, seriously, देखे यार? घर में केबल नहीं है, घर पे वो OTT है, बट टीवी देखे हुए एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है। फोन में भी तो आता है ना। But पता नहीं, actually I don't know. I think I'm a misfit in the industry as I don't have any friends from the industry and I don't mingle, I don't socialize, so I don't know anybody personally. मैं किसी एक्टर को ऐसे जानता ही नहीं हूँ जो मेरे शो के नहीं है, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। क्यों मिसफिट मानते हो आप? थोड़ा सा रिक्लूसिव हूँ, बहुत जल्दी दोस्ती नहीं कर पाता लोगों से, जितना बोलता हूँ तेनाली में उसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। थोड़ा हमारा फील्ड ऐसा है जहाँ पे आप जितना ज़्यादा शो करेंगे, इट्स अ शो बिजनेस, यू हैव टू शो योरसेल्फ, यू हैव टू सेल योरसेल्फ ऑल द टाइम। वो नहीं हो पाता है और वो नहीं करने में मैं खुश रहता हूँ एक्चुअली, सो मे बी दैट्स वाई। पर कभी बार इनसिक्योरिटी होती है कि आप अपने आप को बेच नहीं रहे हो? हाँ, होती है। जब मैं फॉलोअर्स को कंपेयर करता हूँ बाकी एक्टर्स के फॉलोअर्स से, बिकॉज सोशल मीडिया हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, तो तब होती है, बट फिर निकल जाता हूँ, चीज़ से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। पर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसमें ये भी सीख है कि अच्छा काम करोगे तो अपने आप सब होगा। I think this all these comments about these social media followers, I think that's slowly dying away for actors. पूछो Yes. क्यों? मैंने देखा हुआ है जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस ने OTT पे कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले शायद एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को लिया था, ओके। and that show did not even take off. OTT पे it didn't. It was a show or a film, that also I don't remember. It didn't. Okay. Because that person may have had 40-50 million on Instagram, but as an actor he couldn't deliver, no. अब आप कितना देखो, how long will he say, अच्छा he's 40-50 million when he's giving expressions and you are laughing at it or not even looking at it, how long will that continue? Right. An actor is an actor, a writer is a writer. Exactly. है कि नहीं? This is nowadays attention span is also very less for people, no? So they will watch a 30-second reel, but not a 30-minute episode of an actor. No, but can I tell you one small thing? Yeah. And I'm telling you a research with humility. I do 1.5 hour podcasts, sir. My back end shows that I have people who retain the content till the end. Sir, podcasts are deeper. Podcasts people will listen. Podcasts, you know what? Podcasts, if your content is good, which of course yours is, people when they are driving, when they are commuting, that's the time they are listening it. That is a full attention span you are getting. Whereas other thing, no, they are looking at the phone when they are sitting quiet on the metro, they keep on scrolling it. So visual media is facing the problem. Novels sell because novel somebody is taking, they will sit and read. Podcasts are deeper, so people who are coming, they come for, actually they want it. This is just coming in like this, no? This cat videos and monkey videos, snake videos, this keeps coming. आपने कोई ऐसा रोल छोड़ा इस दौरान में जो आपने रिग्रेट किया कि मैंने क्यों छोड़ा? नहीं। नहीं।
इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ कि मुझे रोल्स मिले और मैं छोड़ दूँ और फिर रिग्रेट नहीं, पर बिजी रहे हो आप तेनाली से. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई लव द फैक्ट कि आप दोनों, स्पेशली तो यू, तो आई अंडरस्टैंड, आप बहुत सेल्फ रियलाइजेशन आपका बहुत सॉलिड है, जो बहुत कम एक्टर्स में मैं देखता हूँ. तो बहुत अच्छा डेप्थ है आप में. चलिए, लास्ट फ्यू सेगमेंट्स, ट्रू या फॉल्स. ठीक है सर, आर यू रेडी? Yeah. तेनाली के फैक्ट्स होंगे या फिक्शन होंगे, वी फिगर आउट ट्रू या फॉल्स. ठीक है सर जी, अब देखते हैं यार. सर, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ओके. तेनाली once convinced a thief to turn into a royal guard. True या false? True. Sir, is he right? True. सर, क्या बात है. तेनाली once tricked a ruler into thinking he was a ghost. True. क्या बात है. He could juggle while reciting poetry to entertain the court. True या false? True. True. नहीं सर, वो false है. No. नहीं, he could juggle. You mean this juggle, right? No. The real juggling. Yeah. He could. He was a pandit in many languages, so he could write poetry in many languages. No, we thought he can juggle as in he नहीं can नहीं, सर ने recite वो poetry. जगलिंग रोल्स वाला कर दिया. पर ठीक है, वो भी अच्छा है सर. दैट इज योर थिंकिंग, योर पर्सपेक्टिव. तो यस, ओके. ही आउटस्मार्टेड द किंग विद हिज क्लेवर ट्रिक्स. He outsmarted. yes. Many Of course, times. it's a no-brainer. वो तो ठीक है, चलो आसान कर दिया थोड़ा आप लोगों के लिए. ठीक है. Now, if Tenali were alive today, what do you think would his role have been in the modern society? Most probably he will be in jail. सर ने कहा घंटा मुझे ऑप्शन चाहिए. But क्यों सर? I think he would be so smart that he would not be in jail after that. ये भी दिखे. बट आपको Yes. क्यों लगता है वो जेल में होते? Either jail में होते या he would have been a minister. Politician. Politician. अरे सर, नाउ आई नो यू आर राइट. व्हाई जेल स्पेसिफिकली? As I said, no, the way in which he used to stand up in the court and mock the king. Now I don't think anywhere in the world any ruler will take that to his face or her face. I'll tell you why. Because एक ट्रैक था जिसमें महाराज बोलते हैं कि मैं आजकल बड़े कम कॉमन सेंस लोगों से मिल रहा हूँ जिनकी बुद्धि नहीं है, तो जाओ ढूंढ कर आओ 8 मूर्खों को लेकर आना. तो 5 को लेकर आता है. महाराज बोलते 5 है, बाकी 3 कहाँ हैं? तो बोलता है कि छठा तो मैं खुद हूँ, 7वां ये तथाचार्य हैं जो आपके मिनिस्टर हैं जिन्होंने आपको ये आइडिया दिया कि ऐसा करो, और 8वें आप खुद हैं. तो Wasting he the had time of calling a spade was what Tenali Rama was. तो आज के ज़माने में वो होते तो सबसे पहले तो उनको जेल ही जाना पड़ता. ठीक है. तेनाली रामा, अगर उनके पास एक्सेस होता टू टुडेज टेक्नोलॉजी, which gadget or app do you think he'd use the most? आप बताइए. I think he would have become a hacker. hacker, of course, but he will use YouTube to the core. He can reach anywhere, he can stay anywhere, hide anywhere, and mock The system. rulers, system and the rulers. Okay. Which modern day challenge आपको लगता कि तेनाली रामा would have tackled with his wit? A traffic jam, social media debate, क्या, or any other option that I've not given you? Anand sir. He would be a great election strategist. Social media influencer. I'll stick to that. Well, thank you so much कि आप Thank दोनों you. आए.